Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 5, that is acid, bases and salt. Okay, and in this exercise we are going to solve NCERT textbook exercise. Okay, see the first question. The first question is differentiate. मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. आपका पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. देखते हैं. सी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? दो कॉलम्स करेंगे. दो कॉलम्स में एसिड्स लिखेंगे. पहले साइड में हमने लिखा एसिड्स, दूसरे साइड में हमने लिखा बेसिस. ओके, एसिड्स एंड बेसिस. इसके प्रॉपर्टीज लिख लो. देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. एसिड की टेस्ट सोर होती है, खट्टे होते हैं, और बेसिस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में. सेकेंड प्रॉपर्टी हमें रिलेटेड टू उसके इंडिकेटर्स पता है कि एसिड्स में ब्लू लिटमस पेपर का कन्वर्शन होता है, टर्न होता है रेड में. Acid turns blue litmus red and bases turns red litmus blue. This is second difference. Third is acids are soluble in water. जितने भी acids हमें पता है, सारे के सारे acids कैसे होते हैं? They are soluble in water. Bases का ऐसे नहीं होता है. Some bases are soluble in water and some are not. जो वाटर में सोल्यूबल बेसिस होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अल्कली. ओके, तो इसमें थर्ड पॉइंट आएगा बेसिस मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर. दे मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर. फोर्थ जो है वो है रिलेटेड टू एग्जाम्पल. 4 पॉइंट. एसिड का एग्जाम्पल लिखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस का एग्जाम्पल लिखो बेकिंग सोडा. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखो अभी क्या है. क्वेश्चन देखो क्या है. अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट. हमारे पास कई सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है उसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडोज क्लीनर, ये सब्सटेंस के अंदर क्या होता है? अमोनिया प्रेजेंट होता है. ओके, और अमोनिया का की प्रॉपर्टी ये है कि अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. सो व्हाट इज इट्स नेचर? अमोनिया का नेचर कैसे होगा? अगर वो ब्लू लिटमस रेड लिटमस को ब्लू करती है, मतलब इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा इट विल बी रेड टू ब्लू का कन्वर्शन करने वाला. मतलब जो रेड लिटमस का कन्वर्शन ब्लू में करता है उसका सब्सटेंस का नेचर कैसे होता है? ब्लू मतलब बेसिक. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बेसिक आएगा. सी क्वेश्चन 2 का आंसर नेचर ऑफ अमोनिया. क्या बोलोगे आप? नेचर ऑफ अमोनिया इज इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, देयरफॉर इट इज बेसिक इन नेचर. राइट द आंसर. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, देयरफॉर इट इज बेसिक इन नेचर. See the third question. Name the source from which litmus solution is obtained and what is the use of this solution. आपको क्या लिखना है कि litmus solution कहाँ से obtain किया जाता है और उसका use क्या है. चलो इसका आंसर देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है. सोर्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड. लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड लाइकेन. लाइकेन ये जो प्लांट है, इससे लिटमस सोल्यूशन को क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लिटमस? वी नो दैट इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस. एक सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर का, लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं. जब सॉल्यूशन वर्ड आता है ना, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है. लिटमस पेपर में क्या किया जाता है? वही लिक्विड सॉल्यूशन. जब लिटमस पेपर एक तरह का पेपर होता है, उसमें डिप किया वो सॉल्यूशन को, तो आपको क्या मिलता है? उससे ड्राई होने के बाद में लिटमस पेपर मिलता है. तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है. लिटमस सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर बोथ आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज. क्वेश्चन 3 का आंसर लिखो. See question 4.
इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एंड हाउ वुड यू वेरीफाई इट? आपको डिस्टिल्ड वाटर का नेचर आइडेंटिफाई करना है, एसिडिक बेसिक है कि न्यूट्रल है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सी मेथड इस्तेमाल करोगे। चलो देखते हैं इसका आंसर। सी नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ये जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी? वाटर की। ओके, डिस्टिल्ड वाटर इट इज न्यूट्रल इन नेचर। इसका नेचर कैसे होता है? इट इज न्यूट्रल इन नेचर। Distilled water is neutral in nature. Okay, this can be verified by using litmus paper. आप litmus paper से आसानी से प्रूव कर सकते हो कि distilled water क्या है? न्यूट्रल है। क्या करो, एक रेड लिटमस पेपर लो, एक ब्लू लिटमस पेपर लो। टेक ए रेड एंड ए ब्लू लिटमस पेपर, टेक ए सैंपल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है आपको? डिस्टिल्ड वाटर का सैंपल लेना है। टेस्ट इट विथ रेड एज वेल एज ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों के साथ में इसको क्या करना है? टेस्ट करना है। पहले इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करके देखो, बाद में ब्लू लिटमस पेपर डिप करके देखो। यू विल ऑब्जर्व दैट बोथ लिटमस पेपर्स डू नॉट चेंज देयर कलर। दोनों के कलर्स चेंज नहीं होते हैं। इट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। इट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर इज व्हाट? इट इज न्यूट्रल. It is neither acidic nor basic. Write this answer. See question number 5. Describe the process of neutralization with the help of an example. आपको क्या करना है? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। चलो देखते हैं इसका आंसर। See the process of neutralization. न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या? Neutralization means the process of adding acids and bases together. The process of adding acids and bases together to form salt and water is called neutralization. Acid और bases को ऐड करना और उनसे salt and water obtain करना, ये जो process है that process is called as neutralization. न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें क्या होता है? एसिड और बेस एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को कैंसिल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। In this process, acids and bases neutralize each other and salt is formed. और ये प्रोसेस में सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। सॉल्ट एसिडिक या बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। वाटर लेकिन कैसे होता है? 101% न्यूट्रल होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, when hydrochloric acid react with sodium hydroxide, sodium chloride salt and water is formed. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से डिनोट करते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से डिनोट करते हो। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट फॉर्म होता है। कॉमन सॉल्ट बोलते हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और इससे दूसरा सब्सटेंस बनता है वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O। ठीक है, आंसर लिख लो नोटबुक के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ट्रू और फॉल्स। A6 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट है उसका, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एसिड में लिटमस पेपर का कलर होता है रेड, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। डेफिनेटली सेंटेंस कैसे है? फॉल्स है। ओके, सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज ए बेस। ओके, it turns blue litmus red. Again blue litmus red is the property of acid, so ये इन्होंने बेस को अप्लाई की है, so again it is what? It is a false. Third, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other to form salt and water. अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देखी है, so this is what? It is true. Fourth, indicator is a substance which shows different colors in acidic or basic solution. Yes, हमने लिटमस पेपर का एग्जाम्पल देखा है, एसिड में कलर अलग होता है, बेस में कलर अलग होता है। टर्मरिक को कंसिडर करो, एसिड में कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के अंदर उसका कलर क्या होता है? चेंज होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कलर उनके अलग अलग होते हैं एसिड बेस में, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। सो दिस इज व्हाट? ट्रू। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इसमें का, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। बेस के प्रेजेंस से टूथ डिके होता है क्या? नो, हम इसको क्लीन करने के लिए बेस का इस्तेमाल करते हैं। कोलगेट वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, तो बेस उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका मतलब प्रॉब्लम कौन प्रोड्यूस करता है? एसिड।
टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस इज फॉल्स, क्या होना चाहिए ट्रू होने के लिए, एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 7, Dorji has few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customer. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? Okay, Dorji सॉफ्ट ड्रिंक्स है इसके रेस्टोरेंट में, लेकिन उसको गलती से लेबल करना रह गया। ओके, कस्टमर को, अलग अलग कस्टमर्स की डिमांड्स अलग अलग होती है। कुछ लोगों को एसिडिक ड्रिंक्स चाहिए जिसमें एसिड्स हो, कुछ लोगों को बेसिक ड्रिंक्स चाहिए, और कुछ लोगों को बेसिक मतलब कैसे, जो ऐसे होते हैं ना, आप उसको शेक किया तो उसमें से बबल्स बाहर निकलते हैं, उसको बेसिक ड्रिंक बोलते हो आप। देखो एक तरीका मैंने बता दिया बेसिक ड्रिंक को आइडेंटिफाई करने का। और थर्ड जो है वो है न्यूट्रल ड्रिंक। तो दोरजी ने क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इसके आंसर्स दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं, सी वी कैन राइट द आंसर इन 2 ways। पहला तो ये है कि दोरजी विल टेक रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एंड डीप इट इनटू एवरी बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेने पड़ेंगे और हर ड्रिंक के अंदर बाय डिप कर ले। द ड्रिंक विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जिसके अंदर रेड लिटमस ब्लू हुआ वो होगा कैसे, बेसिक ड्रिंक। जिसमें ब्लू लिटमस का कलर रेड होगा दैट विल बी एसिडिक ड्रिंक, और जिसमें नो लिटमस पेपर विल चेंज इट्स कलर देन इट विल बी व्हाट, न्यूट्रल, है ना। तो ऐसे ये है पहली सिचुएशन, इसको अच्छे से लिख लो। क्या है ऑप्शन, दोरजी विल टेक रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एंड डीप इट इनटू एवरी बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। द ड्रिंक विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इज बॉटल ऑफ बेसिक ड्रिंक। The drink in which blue litmus turns red is acidic, and the drink which do not show change in either litmus is neutral. एक तो चीज़ें ऐसे कर सकता है दोरजी। सेकेंड चीज़, अभी मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एसिड्स कभी भी टेस्ट करके, हमें उनकी टेस्ट तो पता है हमें कि एसिड सोर होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं, लेकिन हमें उनको टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। अभी रही बात रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट में जो भी ड्रिंक्स है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऑल दीज आर ड्रिंक्स, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स है मतलब इसके अंदर जो भी एसिड से बेसिस प्रेजेंट है वो खाने लायक है। दे आर मतलब दे कैन बी कंज्यूम करने के लिए बनाए हैं ना। तो जैसे वो सैंपल में लिटमस पेपर ट्राई करके टेस्ट कर सकता है, वैसे वो टेस्ट करके भी क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि थोड़ा सा सिप लो, अगर सोर है मतलब एसिडिक है, बिटर है मतलब बेसिक है। और सोर और बिटर ये छोड़ के अगर उसकी कोई टेस्ट होती है जैसे कि स्वीट होती है, तो वो सब्सटेंस कैसे बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। तो ये सेकेंड वे भी वो क्या कर सकता है, दोरजी इस्तेमाल कर सकता है। क्या, द फूड स्टफ। तो दोनों आंसर्स आपको लिखने हैं, दोनों पॉइंट में आंसर लिखने हैं आपको। हाँ, सेकेंड पॉइंट क्या है, द फूड स्टफ लाइक कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड माइल्ड बेसेस, so he can even taste them by testing them. Okay, for example, sour will be acidic, bitter will be basic, and third will be neutral. Okay, so this is the answer of what, question number 7. Let us move to the next question. See, explain why, give reason type का question है। An antacid tablet is taken when you suffer from acidity. जब भी किसी पर्सन को एसिडिटी होती है तो वो एंटासिड की टैबलेट लेता है, उसकी एसिडिटी क्योर हो जाती है। कैसे होती होगी, एंटासिड टैबलेट जो होता है इसके अंदर होता है बेस। क्या होता है, बेस। हम लिखने वाले हैं ये बाद में, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं, उसके बाद में फेयर आंसर्स हम देखने वाले हैं। ओके, अभी लिखने की जल्दी मत करो, सिर्फ देख लो। एंटासिड के अंदर क्या होता है, बेस होता है, और बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो उससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है बेस से। आपके स्टमक में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ एंटासिड का बेस क्या करेगा, रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। ओके, so that is why we take antacid tablets when we feel like acidity. Let us move to the next question. See, calamine solution.
कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्क्रीन व्हेन एन एंट बाइट। आपको जब एंट बाइट होता है, मतलब चींटी ने काटा, तो आप कैलामाइन सोल्यूशन लेते हो, कैलामाइन सोल्यूशन लगाते हो ऊपर। एंट बाइट में एक तरह का एसिड होता है, वो हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट करती है, दैट एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्मिक एसिड। कैलामाइन सोल्यूशन में बेस होता है, ये बेस जब आप स्किन के ऊपर लगाओगे तो एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी एंड यू विल फील relief. Okay, so that is the answer of this question. Then third is factory waste is neutralized before disposing it into water bodies. Factory waste, उसमें कई सारे तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर आपने डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐड किया तो आपकी वाटर बॉडीज़ क्या हो सकेंगी, पोल्यूट तो होंगी ही, लेकिन उसके अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर भी सकते हैं। तो इसके लिए पहले वाटर को ट्रीट किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट्स में, और उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के बाद में वाटर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर उसको आप क्या कर सकते हो, वाटर बॉडीज में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 3 गिव रीजन है इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सी फर्स्ट क्वेश्चन, एसिडिटी और एंटासिड टैबलेट वाला क्वेश्चन। व्हेन excessive amount of acid is produced in the stomach, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके, when excessive amount of acid is produced in the stomach, our stomach pains, we call it acidity, हम इसे एसिडिटी बोलते हैं। when antacid tablet, it contain milk of magnesia, that is base, एक तरह का बेस इसमें सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है। antacids contain milk of magnesia, that is base, it neutralizes the effect of excessive acid and we feel relief from pain। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड है उसको ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एंड वी विल फील द रिलीफ। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ 8A क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8B। See, ant bite. When an ant bites, it inject acidic liquid, that is formic acid, into our skin. हमारे स्किन में वो क्या इंजेक्ट करती है, एसिड, फॉर्मिक एसिड नाम का एक सब्सटेंस इंजेक्ट करती है। कैलामाइन सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। ओके, कैलामाइन सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं जिसके वजह से हमें पेन से रिलीफ मिलता है। दिस इज द आंसर ऑफ second question. Third is related to factory waste. Factory waste contain harmful acids. If they are directly released in water bodies, they can kill aquatic plants and animals. So they must be neutralized first before disposing them into water bodies. Write this question. All these 3 questions you have to write into your notebook. Let us move to the next question. Question number 9 देखो क्या है। 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. अब ये क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है कि आपके पास 3 तरह के सॉल्यूशन है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू ओनली हैव टर्मरिक इंडिकेटर। आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है। अभी हम जानते हैं कि टर्मरिक सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करता है, टर्मरिक सिर्फ आइडेंटिफाई करता है बेस को। तो पहली स्टेप तो आपको क्या करनी है, देखो इनमें जो टर्मरिक आपकी इसका इंडिकेटर है उसको तीनों सैंपल में आप ऐड करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सैंपल में ऐड करो, मतलब 3 बॉटल से, आपको नाम तो पता नहीं है, मैंने तीनों सैंपल्स में उसको ऐड किया। उसमें के एक का कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। जिसका कलर रेड हो गया वो क्या है आपका, वो होगा आपका बेस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी आपने क्या किया, बेस आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी भी आपके पास 2 सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन। अभी आपको क्या करना है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसको आपको, ये मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके क्या है, शुगर सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन है और दूसरा कौन है, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, ये दोनों सॉल्यूशन आपने क्या किए, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले। ठीक है, अभी इसके अंदर ऐड करो
सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो। अभी इसमें से एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, एसिड और बेस के रिएक्शन होकर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब क्या होगी, आपकी हॉट हो गई। सपोज एक टेस्ट ट्यूब आपकी हॉट हो गई, ये टेस्ट ट्यूब हॉट है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई, तो ये मस्ट बी कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो बचा हुआ थर्ड होगा वो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सी द आंसर, डीप टर्मरिक इंडिकेटर इन ईच लिक्विड। आंसर लिखना है हाँ ये नोटबुक में। डीप टर्मरिक इंडिकेटर इन ईच लिक्विड, द लिक्विड इन विच इट टर्न्स रेड इज बेसिक। पहली स्टेप क्या है कि जिसमें कलर रेड होगा इसका, द लिक्विड इन विच इट टर्न्स रेड इज बेसिक, सो इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फर्स्ट स्टेप मिल गई आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। सेकेंड, डिवाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंटू 2 पार्ट्स, एड ईच पार्ट इन अदर 2 लिक्विड्स। आपको हर लिक्विड के इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। one of the liquid will become hot, so there will be hydrochloric acid in it. So acid and base react each other, as acid and base react each other with each other and heat is evolved in it. जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है इसकी एक खासियत ये भी होती है कि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो गर्म होगा, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा सब्सटेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, जो बचा हुआ जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई वो क्या होगा, इट विल बी शुगर सॉल्यूशन। द लिक्विड विच डू नॉट बिकम हॉट इज शुगर सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लिख लो इसको, लिखा? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Explain. आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया। ब्लू लिटमस पेपर ऐड करने के बाद में इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्स ब्लू। ब्लू था, ब्लू का ब्लू ही रहा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? अभी यहाँ पे एंड एक्सप्लेन। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक तरह का पेपर नहीं इस्तेमाल करते, आपको दोनों लिटमस पेपर यूज़ करने होंगे और दोनों की टेस्ट करके देखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पे अगर आपने सिर्फ एक ही टेस्ट किया कि सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर का टेस्ट किया और आपको ब्लू का ब्लू ही मिला, तो इससे आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। ब्लू ब्लू रहा, इसका मतलब क्या है, ये अभी 2 चीज़ों में होता है, ये या तो बेस हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बेस में ब्लू कलर ब्लू ही रहता है और न्यूट्रल में ब्लू ब्लू ही रहता है, रेड रेड ही रहता है। तो आपके पास आंसर लिखने के लिए 2 जगह हैं। कौन कौन से? इट इज़ आइदर ब्लू, इट मीन्स इट इज़ आइदर बेस और इट कैन बी आइदर न्यूट्रल सब्सटेंस अल्सो। ओके, आंसर हम बाद में लिख लेंगे। 11th क्वेश्चन भी अभी देख लेते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोथ एसिड्स एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बी, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विथ एन एसिड, it does not give a change with a base. If an indicator changes color with a base, it does not change color with an acid. Change of color in an acid or base depend on the type of indicator. Okay, which of these statements are correct? All 4, A and D, B, C and D और only D। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको देखना है। अभी पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, both acids and base changes color of all indicator। सारे एसिड्स और बेस के लिए, सारे इंडिकेटर्स के लिए कलर चेंज होता है क्या? नहीं होता है। ये हम लिटमस पेपर और टर्मरिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिटमस पेपर का जो है रेड का कलर सारे इसमें चेंज होता है क्या? नहीं होता है। कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। ब्लू का भी नहीं होता है। टर्मरिक सिर्फ बेस में ही कलर चेंज होता है, एसिड में कलर चेंज ही नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। इफ एन इंडिकेटर गिव्स द कलर change with an acid,
इट डज नॉट गिव द कलर चेंज विद बेस। ये ट्रू है क्या? सिर्फ एसिड के लिए कलर चेंज होता है, बेस के लिए नहीं होता? ये भी नहीं है। मतलब जैसे लिटमस पेपर देखो ना, दोनों के लिए कलर चेंज करता है ना? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड। बेस के साथ, ये सिर्फ टर्मरिक में होता है, बाकी चीज़ों में ऐसे नहीं होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। हाँ, अलग अलग इंडिकेटर के ऊपर अलग एसिड और बेस का कलर चेंज होना ये डिपेंड करता है। सो दिस इज राइट, डी इज राइट। मतलब आपका आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका ओनली डी। ओके, ये आंसर लिख लो। अभी हम 10 का डिस्कस करते हैं और बाद में ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। ब्लू litmus remains blue. It means that the solution is either basic or neutral in nature. It is either as basic or neutral. 11 का आंसर है ओनली डी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या होती है? फिनिश होती है। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं और लिखना होने के बाद में इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। किसके लिए? फ्यूचर में जब हम टेस्ट लेंगे इस चैप्टर के ऊपर, उसके लिए। तब तक के लिए बाय।